हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और इसका एप्लीकेशन, यानी कि इसका एसिड स्ट्रेंथ पे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफ़ेक्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि जैसे कंपाउंड 1 है और कंपाउंड 2 है, तो इसमें किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है ना, आपको कंपेयर करने को आता है इस तरह का एक प्रॉब्लम। ठीक है, या दूसरा प्रॉब्लम ऐसे बोला जाएगा आपको कि ये जो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इस कंपाउंड में कुछ ग्रुप डिफरेंट टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताना है कि इन कंपाउंड का एसिडिक ऑर्डर। तो हमें आज का जो हमारा जो क्लास है वो इसी पे बेस्ड होगा कि हम इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसिडिक हम किसको बोलते हैं, या कोई कंपाउंड एसिडिक होता है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए आपके सामने कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कैटेगरी का कंपाउंड है और ये एसिडिक है। अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होता है H+ और ये कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना, और ये जितना ज़्यादा आपको हाइड्रोजन देगा ये कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर आपको कितना हाइड्रोजन मिल रहा है वही उसका एसिडिटी को डिफाइन कर देगा। ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेगा तो वो कंपाउंड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर H का कंसंट्रेशन अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि देखिए इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए आप यहाँ पे एसिडिटी को डिफाइन करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ H+, यानी कि H+ कितना अवेलेबल हो रहा है। अगर H+ ज़्यादा अवेलेबल होगा तो आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो यानी कि Ka वैल्यू भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा, यानी कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। और Ka जो होता है उसको हम लोग pKa के टर्म में अगर लिखना चाहें तो pKa वैल्यू होता है -log Ka। और ये चूँकि निगेटिव साइन है उसके वजह से जो Ka का वैल्यू होता है वो बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा pKa का वैल्यू। तो कभी कभी प्रॉब्लम के अंदर K का ऑर्डर भी पूछता है और कभी कभी वो pK का ऑर्डर भी पूछता है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर 3 कंपाउंड का आपका Ka का ऑर्डर इस तरह से है तो pK का ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट होगा। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारा जो एसिडिटी है वो डिफाइन होता है H के कंसंट्रेशन से। तो H का कंसंट्रेशन उनको ज़्यादा या कम होगा तो एसिडिटी भी हमें ज़्यादा या कम हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा इसका एक जो फंडामेंटल इसका एस्पेक्ट्स है वो यही है। ठीक है, तो ठीक है, इस एसिडिटी को कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए पहला फैक्टर है इसमें, हम जो कि इंडक्टिव फैक्ट पढ़ रहे हैं तो इस पे इंडक्टिव फैक्ट का क्या असर होता है। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने -I कैटेगरी का, ठीक है ना, तो उस एच पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिड ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी होगा और इसके वजह से ये कंपाउंड जो है पोलर होगा, थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव। तो पहला एडवांटेज तो यहाँ मिला कि ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड ये पोलर हो रहा है। दूसरा चीज़ H निकलने के बाद जो निगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो आपने निगेटिव स्पीसीज बनाया है इसको स्टेबलाइज कर दिया जाएगा, कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू। तो आप देखिए जितना ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करेंगे, जितना निगेटिव को मिनिमाइज करेंगे, उतना ही H+ का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, आपका टारगेट है कि किसी तरह से इस निगेटिव को मिनिमाइज करो। कौन मिनिमाइज करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखिए ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस को आप क्या कीजिए, स्टेबलाइज कर दीजिए। वो कौन करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर देखिए इसमें कि अगर H+ यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है तो फिर वही चीज़ है कि H+ आपको ज़्यादा मिलेगा तो Ka वैल्यू भी ज़्यादा होगा। और इस तरह से फिर हम बोलेंगे कि भाई एसिडिटी को डिफाइन कौन कर रहा है, H+ से K मिलेगा ज़्यादा और K से फिर pK वैल्यू भी उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर पाएंगे। तो मेन एम था यहाँ पे कि जो आपका कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर है तो बिल्कुल है, वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए जो ये कौन कौन से ग्रुप हैं ये पहले वाले आपने स्लाइड में पढ़ चुके हैं। ये पहला जो क्लास का वीडियो था उसमें कि जो -I ग्रुप हैं वो ये सब हैं। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये ग्रुप दिखाई देगा, सबसे पावरफुल होगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करने का इसमें
ऐसे बोलते हैं क्षमता है। और उसके बाद आप देखिए ये पूरा ऑर्डर मैंने दिया है, हैं, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना। इसके बाद आपका sp हाइब्रिड कार्बन है आपका, देखिए sp2 यहाँ पे हाइब्रिड कार्बन है। तो इस तरह से जो ऑर्डर है, जो जितना पावरफुल माइनस आई इफेक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा कंपाउंड को एसिडिक बनाएगा, ये ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्रुप का आई इफेक्ट अधिक है और कौन से ग्रुप का आई इफेक्ट कम है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि अगर रिवर्स इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो क्या होगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसके साइड में धकेलने का काम करता है। मतलब देखिए यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है वो उतना पोलैरिटी नहीं होगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगा आपका ओ एच के बीन में। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एच को रिमूव करने के बाद आपके पास जो निगेटिव बनता है, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने से ये चीज़ें क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हम कारण हमारा टारगेट होता है इसको कम करना है, इसको बढ़ाना हमारा टारगेट नहीं है। तो इसको जितना तुम बढ़ाओगे उसको उतना ही ज़्यादा तुम डिस्टेबलाइज करोगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से H अगेन अटैच होगा, अटैच होने से इक्विलिब्रियम रिएक्शन पीछे जाएगा, यानी कि H प्लस की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो H प्लस का अवेलेबिलिटी कम होना, H प्लस का कम मिलना यानी कि कम एसिडिक होना। तो फिर हम तो वही फिर बोलेंगे कि भाई H प्लस अगर कम मिलेगा आपको तो एसिडिटी भी उसका कम हो जाएगा, K वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है, वो कम करता है। ऐसे आप लिख सकते हैं कि इसका एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो एसिडिटी इसका कम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसका एसिडिटी इंक्रीज़ करता है। तो रीज़न क्या है कि आप इस कॉन्जुगेट बेस को चेक कीजिए, इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है या कौन घटा रहा है, उससे आपको H प्लस का अवेलेबिलिटी भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसकी एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। तो कौन कौन से ग्रुप हैं, तो आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट में O निगेटिव है, COO निगेटिव है, आपका ये टर्शरी है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो ये ग्रुप तुम जितना ज़्यादा नंबर में या जितना पावरफुल लगाओगे उसका एसिडिटी उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ग्रुप हमको क्या करना है, कोई भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस ग्रुप को ऑर्डर जो है हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम इसी इतना ही सी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो Cl ग्रुप लगाया गया है, जो बेस है वो तो सेम है सबका, ये कॉमन है, ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ, ये जो बेस है वो सबका कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए Cl जो है वो पॉइंट 1 पे है, वो नेक्स्ट पॉइंट पे है, सेकंड पे है, और वो आपका थर्ड पे है। तो एक कॉन्सेप्ट था कि हम क्लोरीन को जितना डिस्टेंस पे रखेंगे उसका जो इफेक्ट है कम होता जाएगा। अब इफेक्ट इसका कैसा है, तो इसका इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है इसका, ठीक है ना। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा फिर, तो आप बोलेंगे कि जितना ही मैं माइनस आई इफेक्ट लगाऊंगा उसका एसिडिटी कम होता जाएगा। तो ये जो है, अगर तुम सबसे पास लगाओगे, सबसे क्लोज होगा तो इसका पावर जब सबसे ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, सेकंड कार्बन पे लगाया तो इसका पावर कम हो गया, इसको आपने थर्ड पोजीशन पे लगाया तो इसका पावर और कम हो गया। तो सबसे इसका जो माइनस आई इफेक्ट आपको दिखाई देगा वो सबसे इफेक्टिव दिखाई देगा। इसीलिए एसिडिटी का ऑर्डर आपका यही होगा, यानी कि फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम होता है इसका, ठीक है। तो आते हैं सेकंड पॉइंट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पहले डिस्कस किया था कि हम जितना ज़्यादा ये ग्रुप लगाएंगे उसका इफ़ेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए क्या है, यहाँ पे ये एक माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये आपका कार्बन नंबर 1 पे है। यहाँ पे आपका माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे पास 2 ग्रुप हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में, ये सब माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन यहाँ पे फिर एक ग्रुप है जो कि C2H5 है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये एक मिक्स प्रॉब्लम हो गया जिसमें माइनस आई ग्रुप भी है और इसमें प्लस आई ग्रुप भी है, ठीक है ना। और आपको पता है कि माइनस आई ग्रुप होने से वो एसिडिटी को बढ़ाता है, लेकिन प्लस आई होने से वो एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। तो अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के लिए। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि प्लस आई का क्या काम है, माइनस आई का क्या काम है। अब इसके बेस पे आप क्या करते हैं, एसिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका आएगा, सेकंड में। फिर यहाँ पे एक ही माइनस आई इफेक्ट है, 1 हो गया।
ये जो फोर्थ है वो सबसे बोलिए कम होगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप है यहाँ पे, तो ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, तो ये सबसे बाद में रख दिया, और थर्ड पे कोई ग्रुप नहीं है। तो इस तरह से आप ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी जो आपके पास प्लस आई और माइनस आई का जो लिस्ट है उसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन ग्रुप कैसा है और किस किस लोकेशन पे है। जैसे यहाँ पे चेक कीजिए कि ये जो, फिर मैं बोलूँगा कि सबका बेस जो है वो सेम है, ठीक है ना, ये सब सेम है, डिफरेंस केवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब आपको केवल इतना आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रुप किस नेचर का है। तो ये जो ग्रुप है ये माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई कैटेगरी का है। NO2 भी आई होता है लेकिन उससे तो कम ही है, तो ये भी माइनस आई कैटेगरी का हो गया। एसिडिटी को बढ़ाएगा, जितना तुम पावरफुल माइनस आई इफेक्ट लगाओगे उतना ही एसिडिटी को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एफ होता है, उसका भी होता है लेकिन थोड़ा सा इसके कंपेयर में कम होता है। OCH3 आपका कहाँ पे आएगा, इसका भी देखिए कम ही होता है, लेकिन तो देखिए इसको जो ऑर्डर में लगाते हैं, अगर आपके पास वो लिस्ट है, अगर पीछे जाएंगे तो आप वहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं फ्लोरीन और OCH3 का। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, चेक कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए OCH3 ये रहा और फ्लोरीन क्लोरीन ये रहा। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन। और ये, और क्या दिया था यहाँ पे, ये ग्रुप भी दिया था, और वहाँ पे दिया है NO2। तो देखिए सबसे नंबर 1 पे है NO2, दूसरे सॉरी N क्वाटरनरी अमोनियम, और दूसरे नंबर पे है आपका NO2, थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है फ्लोरीन, और फोर्थ नंबर पे हो जाता है आपका OCH3 या OC2H5। तो आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम था हमारा हम सॉल्व कर डालेंगे। आते हैं वहाँ पे, देखिए ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पहला नंबर था सबसे इफेक्टिव में, ये दूसरे नंबर पे था, ये आपका तीसरे नंबर पे है, और ये आपका चौथे नंबर पे। तो जो ऑर्डर है हमारा देखिए वही है ये, ठीक है। तो ओके, ये वहाँ पे जो माइनस आई ग्रुप लिस्ट है वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। जिस तरह से आप एसिड को डिस्कस करते हैं, अल्कोहल जो कि बहुत कम एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कैटेगरी के कंपाउंड से, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग इसका एसिडिटी जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी H+ आपको मिलता है। तो इसलिए R के ऊपर भी अगर इस कार्बन चेन पे भी कोई प्लस आई या माइनस आई ग्रुप है तो वो उसके एसिडिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी देखिए H+ का कितना अवेलेबल है, H+ अवेलेबल होगा तो उसका K वैल्यू भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा, और हम उसी से क्या करेंगे, इसका एसिडिटी डिफाइन कर देंगे। तो एसिडिटी जो है वो अभी भी H+ और K से डिफाइन होगा। माइनस आई ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई ग्रुप एसिडिटी को कम करेगा। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, हम उसको एसिड पे भी लगाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल पे भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें। ये देखिए अल्कोहल है, इसमें डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस केवल इतना है कि देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप 2 है। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इसका आपको एसिडिक थोड़ा सा इसमें ये होता है कि मीडियम का भी फ़र्क पड़ता है, कि अगर एक्वस मीडियम है तो आपको केवल इंडक्टिव इफेक्ट से, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन अगर गैसेस में है तो मैं उसका बताऊंगा आंसर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे केवल आंसर आपको अगर एक्वस मीडियम में दिया है, पानी में इसको डाल दिया जाए, तो उसका सीधा सीधा जो आंसर आपको देना है वो इसके इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई माइनस आई, उसी से देना है आपको। तो CH3 का नेचर आपको पता है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ से जो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा तो H+ का अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगा। ये कम हुआ है, ये और ज़्यादा कम हो जाएगा, और यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इस मामले में जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो 1 होगा, प्लस आई ग्रुप से एसिडिटी को कम हो गया है, और प्लस आई ग्रुप लगाने से एसिडिटी जो है और कम हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का हम एक्वस मीडियम में आंसर देते हैं। इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा इसमें, ये ठीक है। तो आप चेक करेंगे भाई किसमें, ये जो है ना, ये वाला पार्ट है, ये लीस्ट एसिडिक है, उसको हमें ऐसे डिफाइन करना है कि ये सब प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। जितना प्लस आई होगा H+ का अवेलेबिलिटी उतना ही आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस आई ग्रुप का फंक्शन क्या है, आप देख सकते हैं प्लस आई का ग्रुप का फंक्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो H+ का अवेलेबिलिटी भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें।
तो ऐसे कुछ छोटे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं कि कुछ कंपाउंड दे दिए जाएंगे और बोलेगा एसिडिक, आप इसका ऑर्डर बता दीजिए। तो ये तो आसान है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप आप बढ़ाते चले जाएंगे उसका एसिडिटी जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि प्लस आई ग्रुप से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे एक दूसरा प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है कि देखो यहाँ पे इसको ऑर्डर में लिखने के लिए और कोई ग्रुप दे सकता है, बस आपको क्या करना है, ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा ग्रुप किस कैटेगरी का है और किस लोकेशन पे है। तो यहाँ पे इस तरह से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, जितना नंबर आप बढ़ाएंगे प्लस आई चाहे माइनस आई, वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 Cl आपने लगा दिया, तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो 3 ग्रुप मिलके लगाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि पता है माइनस आई से एसिडिटी इंक्रीज होता है। यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 ही इफेक्ट है यहाँ पे माइनस एक ही इफेक्ट है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। दूसरा जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसको जितनी डिस्टेंस पे लगाएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के ये कार्बन नंबर 1 पे है, ये कार्बोनिक एसिड के कार्बन नंबर 2 पे है, ये कार्बन, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे इसका पावर जो है वो कम होता जाएगा। तो अभी सबसे क्लोज ये है, तो ये हाईएस्ट एसिडिटी को शो करेगा। तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट है उसी को लेके आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये किस किस नेचर का है, प्लस आई या माइनस आई, अगर है तो उसका लोकेशन कहाँ पे है इंडक्टिव इफेक्ट में, उसी से हम लोग क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर डालते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका बेसिक जो हमने डिस्कस किया है, और इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दिए हैं। अब इसका जो आंसर होगा वो आपको अगले वीडियो के में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इसका जो है डिटेल आपको मिल जाए अगले वीडियो में। तो चलिए, उसमें मैंने आपको कुछ 10 प्रॉब्लम दिए हैं, उसमें क्या करना है कि ये हाइड्रोजन जो है इसका एसिडिक ऑर्डर आपको लिखना है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये मैंने अभी बताया था कि लिक्विड तो समझ में आया, लेकिन गैसेस में ये ऑर्डर जो है ना बिल्कुल पलट जाता है। आप देखिए ना, गैसेस में जो ऑर्डर है वो आपका टर्शरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, जबकि अभी हमने डिस्कस किया था कि पानी के अंदर अल्कोहल में प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ये कंपाउंड है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन है और आपको क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन का एसिडिटी को कंपेयर करना है। पहला हाइड्रोजन जो है बहुत आसानी से मिलता है, सेकंड जो है कम मिलता है, यानी फर्स्ट इज़ मोर अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू सेकंड। ऐसा क्यों होता है, इसको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो ग्रुप है, यहाँ पे आपको चेंज दिखाई दे रहा है, अभी आपको हिंट मिल गया था मैंने जब डिस्कस किया था, तो उसी के बेस पे आपको बताना है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, बीच में कार्बन आ गया यहाँ पे, तो आपको बताना है कि इसमें जो H ये और ये दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसका क्या इफेक्ट आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे। और स्टूडेंट आप चाहे तो मुझे कमेंट में इसका आंसर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको थोड़ा वेट करेंगे, सेकंड वीडियो में इसका आपको मंथन सीरीज में ही इसका आंसर आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक और अच्छा प्रॉब्लम है कि पहला वाला H और सेकंड वाला H में कंपेयर करना है। जैसे सबका पहला H में कंपेयर कीजिए कि क्या इसमें ऑर्डर होगा, फिर सेकंड H में कंपेयर कीजिए क्या ऑर्डर होना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है और ऑर्डर बताना है आपको। सेकंड है कि अगर हम कार्बन की जगह यहाँ पे सिलिकॉन कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा और किसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, पहले या दूसरे का। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले H के बारे में डिस्कस कीजिए ऑर्डर, और फिर आप लोकेशन में अलग अलग लगा दे रहा हूँ, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। लोकेशन चेंज करने से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे कितना फ़र्क पड़ेगा, पहला वाला हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन K1, और ऐसे इसका K2 भी डिस्कस करेंगे कि अगर सेकंड हाइड्रोजन आपको हटाना हो, पहला तो देखिए हमने हटा दिया है, पहला हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया, अब आया सेकंड का नंबर, तो सेकंड को जब हम हटाएंगे तो उसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा उसका ऑर्डर आपको लिखना है। तो ये सब जितना भी होगा ना, ये मंथन इसी वीडियो में डालूंगा, मंथन क्यूज़ में, और हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले थ्योरी पढ़िए और तब जाके इसको प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।